गांव में सुबह सुबह की बारिश का एक अलग ही सुकून होता है। तो इसी सुकून के हम दोनों मजे ले रहे होते हैं। तभी मुझे पता चलता है कि हमारे घर नानी आई हैं, जिनसे मेरी दोनों माताएं अपने सुख दुख बतरा रही होती हैं, और चाचा जी भी खूब मजे ले रहे होते हैं। मैं तो बस नानी से मिलने और नमस्ते करने गई थी। तभी मेरी मम्मी मुझे ऑर्डर दे देती है, जब मौसम अच्छा है नानी के लिए चाय पकौड़े बना के ला। चाचा जी बोलते हैं टेस्टी बना के लाइयो। ठीक है भाई, बना देते हैं, हम छोटे लोग हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और देखो मैं नानी के लिए पहली बार कुछ बना रही हूँ, तो आलू पकौड़े तो नहीं बनाऊंगी, उनके लिए स्पेशल पालक के पकौड़े बनाऊंगी। मैं पालक धो रही हूँ, तब तक पायल डॉन प्याज चॉप कर देती है, और मैं भी पालक को काट कर सारी चीजों को एक पतीले में डाल देती हूँ। फिर पायल डॉन ऊपर से बेसन डाल देती है, और मसाले ऐड करने के लिए मुझे बोल देती है, क्योंकि ये महान हमेशा चीजों में नमक तेज कर देती है। अब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, तो मेरे बालों को देखकर बोलती है, यार बारिश के मौसम में भी तेरे बाल इतने अच्छे हो रहे हैं। मेरे तो बालों की हालत ही खराब हो जाती है इस सीजन में। मैं भी इस मौसम में पहले परेशान रहती थी, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं यूज करती हूँ एल्फ गुडनेस रोजमेरी वाटर। पहले मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे, फिर मैंने ये एल्फ गुडनेस रोजमेरी हेयर स्प्रे लगाना शुरू किया। इसे बस स्प्रे करके कुछ सेकंड मसाज करना है। ये काफी लाइट वेट है और क्विकली एब्जॉर्ब के साथ स्कैल्प को ग्रीसी भी नहीं करता, और 12 हफ्तों में हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, और 3 गुना हेयर फॉल कम करता है। और ये देखो मेरे बेबी हेयर्स भी आ गए। अगर आपको भी चाहिए तो purple.com से खरीद लेना। अब फटाफट से पकौड़े तल देती हूँ, वरना नानी सोचेंगी मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता। मैं पकौड़े सेक रही हूँ, तब तक पायल डॉन टेस्टी सी चाय बना देती है, और सच में ये बहुत टेस्टी चाय बनाती है। चलो तो चाय पकौड़ा रेडी है, अब चलते हैं सभी को खिलाने। और नानी खा के ये वाला एक्सप्रेशन देती है, हम भी खा लेते हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी बने हैं। चलो तो इसी खुशी में एक और बात बता दूं, एल्फ गुडनेस ने लॉन्च किया है फॉर्मिंग रोजमेरी शैम्पू मेड विद आंवला, रीठा और सिकाकाई। ये स्कल्प पर काफी जेंटल है और इफेक्टिवली हेयर फॉल को रिड्यूस भी करता है। आपको भी चाहिए तो खरीद लेना। बाय बाय। आज से नवरात्रि स्टार्ट है, और नवरात्रि के पहले दिन की माँ है माता शैलपुत्री, जिन्हें द डॉटर ऑफ हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। आज घर में सभी का व्रत है, तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। भगवान जी से थैंक यू बोलकर माता रानी से बस यही कहती हूँ, माता रानी मुझे थोड़ी सी अकल दे देना। टीका लगाकर प्रूव कर देती हूँ मैंने पूजा कर ली। माता शैलपुत्री को खीर का भोग लगाया जाता है, तो भोग के लिए मैं बनाऊंगी मखाना की खीर। सबसे पहले मखानों को घी में रोस्ट कर लिया, और आधे से मखानों को मिक्सी में ग्राइंड करके चूरन बना लो। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेना, और दूध को गर्म करके इसमें मखाना पाउडर डाल देना। फिर रोस्टेड मखाने डाल दो, स्वाद के लिए इलायची डाल दो, खीर को रईस दिखाने के लिए रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो। सब कुछ डाल दिया तो चीनी भी डाल देना, तो आपकी मखाने की खीर तैयार है। तो चलिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाते हैं। पहली बार बनाइए, स्वाद ना आए तो माफ कर देना माता जी। अब चलती हूँ सभी बड़े जनों को देने। सभी जनों को खीर देती हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं सभी, और कहते हैं हमारे लिए हमारे घर की बेटियां ही हमारे लिए देवी हैं। तो एक एक करके सभी मेरे पैर छूने लग जाते हैं। फिर मैं अपने नालायक भाई को खीर देती हूँ, तो इन्हें खीर इतनी अच्छी लगती है कि मुझे गिराकर खुद मेरे पैरों में गिर जाते हैं। अरे बस कर भाई, अब रुलाएगा क्या? क्या मतलब भैया सच में ही नई गाड़ी ले आए? हम सभी बैठे होते हैं, तभी भैया आकर कहते हैं गाड़ी लेके आया हूँ। है गाड़ी? यकीन नहीं होता, इसीलिए कहते हैं चलो बाहर दिखाता हूँ। और भाई यहाँ सच में एक कवर्ड गाड़ी खड़ी मिलती है, और मेरी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि मैं लपक के गाड़ी पे ही बैठ जाती हूँ। फिर थोड़ा सा हम गाड़ी को चेक करते हैं, और यार ये तो सच में असली की गाड़ी है। भैया अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, जल्दी से इसकी मुँह दिखाई कराओ। और बस ये लो, 3, 2, 1। मैं गाड़ी को थोड़ा सा गौर से देखती हूँ और पता चलता है ये तो पुरानी है। भैया कहते हैं आज पुरानी है कल नई होगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल भी गलत नहीं है, मगर इस पर तो डेंट भी है। कहते हैं ये डेंट के साथ ही आती है, जिससे इसको किसी की नजर ना लगे। अच्छा बेटे, वैसे गाड़ी तो एकदम लल्लन टॉप लग रही है। चलो तो एटीट्यूड से बैठकर इस गाड़ी में राइड मार लेती हूँ। और भाई साहब इसमें तो म्यूजिक सिस्टम भी है। चलो तो इसी बात पे नाच लेती हूँ, और अपने साथ अपने भाइयों को भी नचा लेती हूँ। कांग्रेचुलेशन भैया। अब लड्डू खाकर मुंह मीठा भी कर लेते हैं, आखिर हमारे भाई ने गाड़ी जो ली है। और अगले ही दिन हम इस गाड़ी में एक चैलेंज करते हैं, जिसका नाम होता है लास्ट टू लीव द कार चैलेंज। इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और कौन कैसे करके पहले कार से लीव होता है, और मैं इन लोगों के ऊपर पानी की बरसात क्यों कर रही हूँ, ये सब जानने के लिए आप द रोमन अमित यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो में देख सकते हैं। और ये बहुत मजेदार वीडियो है। क्या चूल्हे पर बाजरे की रोटी बनाना इतना कठिन है? तो आज मैं बनाऊंगी पहली बार चूल्हे पर बाजरे की रोटियां। बगल में बड़े वाले चूल्हे पर हमारी भैंस का खाना बन रहा है। भैंस के तवेले के पास इसलिए बना रहा है क्योंकि छत वाले चूल्हे पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो चलिए रोटियां बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुगर को देखो जाग के सीधे आग सेकने आ गए हैं। छोड़ो, हम तो आटा लगा लेते हैं। वैसे अगर आपको भी बाजरे की रोटी नहीं बनाने आती तो मुझसे सीख सकते हो। तो पहले आटा लेकर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। वैसे तो मुझे भी मेरी मम्मी ट्रेन कर रही है, क्योंकि भाई मैं भी पहली दफा बना रही हूँ। तो मम्मी ने बताया कि बाजरे के आटे को आधा आधा कर गूंथा जाता है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला जाता है। फिर मैं थोड़े से आटे से एक लोई बनाती हूँ। और हाँ, बाजरे की रोटी को चक्रे बेलन से नहीं बनाया जाता, इसको हाथ से ही बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, हाथों से पीट पीट कर। मैं बाजरे की रोटी पहली बार बना रही हूँ, और देखो कितनी बढ़िया रोटी बनाई है मैंने, एकदम मम्मी की रोटी जैसी गोल मटोल। अब बस अच्छे से ये सिक जाए। फाइनली तवे पर तो एकदम मस्त सिक गई है। अब इसको सेकेंगे चूल्हे में, जिसको हमारे यहाँ चूल्हे के कहे में सेकना कहते हैं। और फाइनली ये सिक गई मेरी पहली रोटी। अब तो मैं बाजरे की रोटियां बनाने में प्रो हो गई हूँ। ये देखो मेरी दूसरी रोटी भी कितनी गोल बनी है। मुझे लगा था ये बनाना बहुत कठिन होगा, मगर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। और इसी बात पर मेरी मम्मी मुझे भगा देती है, मगर मैंने पूरी 4 रोटियां बनाई हैं। अब मैं बनाऊंगी इनसे मेरा फेवरेट मलीदा। तो पहले रोटियों का कचूमर बनाएंगे, फिर डालेंगे इसमें देसी घी और थोड़ा सा गुड़। अब इन सबको मिलाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से मिलाने के बाद बनाएंगे इसके लड्डू। हैं लाइट चली गई, छोड़ो मलीदा तो बन ही गया। मेरे और मेरे भैया की ये बहुत ज्यादा फेवरेट है। देखो कैसे भुट्टो की तरह खा
गया। इज्जत से भी दे रही थी ना, चलो मैं भी खा लेती हूँ। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, आप भी ट्राई करना। क्या हो जब पेट फाड़ भूख लगी हो और सब्जी तोरई की हो। आज मुझे इतनी भयंकर भूख लगी होती है कि मैं रेंगते हुए किचन में रोटी देखने आती हूँ। टिफिन खोल कर देखती हूँ तो मम्मी की दुआ से मुझे रोटियां तो मिल जाती हैं, मगर सब्जी पे नजर मारती हूँ तो ये तोरई की सब्जी होती है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब हारे का सहारा फ्रिज हमारा में देखती हूँ, तो इसमें मुझे 2-2 पनीर रखे मिलते हैं। पक्का मामा आ रहे होंगे। अब ये शहजादा पनीर और प्याज टमाटर ही मेरी भूख मिटा सकते हैं। चलिए तो सब्जियों के साथ इस प्याज टमाटर को काट लेते हैं और इस शहजादे के भी टुकड़े टुकड़े कट डालने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बकर बकर कर रही है तो क्या ही बना रही होगी, तो मैं बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ पनीर रोल। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, बस 1-2 मसाले डालकर दही में घोल लेना है। अगर तुम्हारी भी मनपसंद सब्जी ना बने तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना। इसको घोलने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया और इसको मिक्स करके रख दिया। फिर एक पैन में ऑयल डालकर अपने मन अनुसार इसमें सारी वेजीज डाल दो। देखो कितनी सुंदर वेजीज लग रही हैं। अब इसमें ये अमीर पनीर डाल दो और भाई पनीर डालने के बाद तो एकदम ऐसा लग रहा है कि इसको अभी खा जाऊं। इसको थोड़ी देर तक पकाना है और उसके बाद इसमें सॉसेस डाल देनी है और बस इसको मिक्स करके ये तैयार है। अब मस्त घी लगाकर रोटियां भी सेक लेती हूँ। चलिए तो अब इनमें पनीर को फिल करते हैं और ये दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है कि फिलिंग करते करते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब इस रोल को थोड़ा सा फूड पेपर में भी लपेट देती हूँ और फाइनली तैयार है पनीर रोल। भाई मुझे पता ही नहीं चला ये छीन कर ले गए। ये कभी भी चैन नहीं है। ये लो रात खा लो। कैसा बना ये तो बता दो। मुझे पता है बहुत टेस्टी बना है। बाय बाय गाइज। आर्मी से छुट्टी आकर पापा आज भी मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पापा छुट्टी आ रहे हैं, तो इसी खुशी में मैं पापा जी के लिए रबड़ी बनाती हूँ। तो चलिए ये तो बनकर तैयार है। अब चलते हैं पापा जी को लेने स्टेशन। मगर पापा तो स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं, तो फुल मान सम्मान के साथ पापा का बैग गाड़ी में रखते हैं, जिसको उनके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। फिर घर आकर चाचा जी अपने बड़े भाई के पैर छूते हैं और गले मिलते हैं। तभी पापा हमेशा की तरह मुझे अपनी पॉकेट से चॉकलेट्स निकाल कर देते हैं, जिसमें से एक चाचा जी के नाम, एक पापा के नाम और एक इस सुगर के लिए। पापा ने तो हमारा मुंह मीठा करा दिया, अब मेरे हाथ की रबड़ी से मैं इन दोनों का मुंह मीठा कराऊंगी। पापा रबड़ी खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, चाचा जी भी खाते हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। तो एक लाइक से सब्सक्राइब इंडियन आर्मी के लिए। जय हिंद जय भारत। पापा लोगों को उन्हीं के नए कपड़े दिलाने के लिए कितना कन्विंस करना पड़ता है। भैया की शादी के कार्ड छपते ही मेरा पूरा फर्ज बनता है अपनी फ्रेंड को गिफ्ट के साथ कार्ड देने का। तो चाय नाश्ता पाकर मैं आ जाती हूँ अपने अधूरे काम कराने। मेरा तो ठीक है, मगर मुझे चिंता है अपने पापा की, जो कभी नए कपड़े नहीं लेते। मैं कहती हूँ तो कहते हैं तुम अच्छे लगोगे तो हम वैसे ही अच्छे लगने लगेंगे, और हमारे लिए हमारे आर्मी ड्रेस ही नए कपड़े हैं। पापा इतनी आसानी से तो नहीं मानते, मगर जब घर के सभी बड़े जन कपड़े लेने जाते हैं तो इन्हें भी जाना पड़ता है। और मैं पापा के ऊपर कुछ कपड़े ट्राई करवाती हूँ। पापा को तो खुद को ही देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। और ताऊ जी की तो हंसी नहीं डांट खा रही। फिर मैं भैया से कहती हूँ, भैया प्लीज तुम कुछ करो ना यार। फिर पापा को कुछ ऐसे कपड़े ट्राई करवाते हैं, और इन कपड़ों में तो पापा एकदम हैंडसम लग रहे हैं। फिर भैया सभी को हैंडसम बनाने की जिम्मेदारी लेते हुए सभी के कपड़े फाइनल करा देते हैं। चलो ये काम तो खत्म हुआ, मगर अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। फाइनली मेरा भी सिल्वर प्ले बटन आ गया। इस खुशी को सबसे पहले अपने भैया के साथ बांटती हूँ। देखो भैया देखो, फाइनली मेरा भी सिल्वर प्ले बटन आ गया। भैया कहते हैं चल अनबॉक्स करते हैं। मैंने कहा नहीं, सभी के साथ करेंगे, और बैठ जाती हूँ सभी बड़े जनों के साथ अनबॉक्सिंग करने। और फाइनली ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन। चाचा जी तो माथे से लगा लेते हैं, और मेरे नाम के पीछे तो दिल भी लग रहा है। और बहुत दिनों से मेरा मंदिर जाने का मन था, तो आज सही समय है। तो चलिए हल्की सी गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। कैसी लगी मेरी कुर्ती? हाँ मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। अब कपड़े तो पहन लिए, मगर फेस का क्या? अरे आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे पास है मेलासिल का पावरफुल डर्मेटोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट। मेलासिल लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइटेक्स सीरम है। ये न्यू जनरेशन एक्टिव विजिबली टारगेट करता है डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और डल स्किन को बनाता है ब्राइट एंड इवन टोन। अब थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, कानों में छोटे से झुमके पहन लेती हूँ, और बिंदी लगाकर मैं रेडी हूँ। अरे लिपस्टिक तो रह गई, बाल थोड़े से मेरे गीले हैं, बाकी सब ठीक है। चलती हूँ, बाय।